नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 14 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी प्रातः 8:10 तक और उसके बाद में एकादशी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा 15 मार्च प्रातः 4:49 तक और उसके बाद में श्रवण। वरियान योग रहेगा प्रातः 10:43 तक और उसके बाद में परिग योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 15 मार्च प्रातः 4:50 से प्रातः 6:31 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मित्रों और सहयोगियों से सहायता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। कला के क्षेत्र में रुझान रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शांति वार्ता सफल होगी। वृषभ राशि, करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। परिवार में भी सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उत्पादकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिथुन राशि, आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा या किसी नए अवसर से लाभ हो सकता है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। अपनी क्षमता से अधिक चिंतन करेंगे आप। लिखा पढ़ी के काम में मन लगेगा। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के संकेत मिलते हैं। विद्या अध्ययन में मन लगेगा। कर्क राशि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें लेकिन दिन के अंत में राहत मिलेगी। परिवार में किसी बड़े सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। आज कम से कम बोलें। अपने काम से काम रखें। सिंह राशि, आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार और दाम्पत्य जीवन में संतुलन रहेगा। व्यर्थ की दौड़ धूप से बचे सहकर्मियों के साथ आज होड़ रह सकती है। कन्या राशि, कार्यस्थल पर व्यस्तता बढ़ सकती है लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम भी करें। गुप्त तरीकों से लोन ले सकते हैं आप या पुराना लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले सकते हैं। कोई वस्तु मिल सकती है। तुला राशि, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। पढ़ा लिखी के कार्य पूरे होंगे। वृश्चिक राशि, घर और परिवार से जुड़े कार्य पूरे होंगे। संपत्ति या वाहन से जुड़ी योजनाएं बन सकती हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। धनु राशि, यात्रा, संचार और नए संपर्क से लाभ होगा। किसी महत्वपूर्ण जानकारी से फायदा हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अनजान व्यक्तियों के साथ आज आप दोस्ती कर सकते हैं। मकर राशि, अचानक धन और वित्त से जुड़े मामलों में सुधार आएगा। नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचें। कुंभ राशि, आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। सामाजिक रिश्ते आज बढ़ेंगे। दूसरों की मदद से काम पूरे होंगे। मीन राशि, आज मन थोड़ा शांत और अंतर्मुखी रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। दिन के अंत में मानसिक संतोष मिलेगा। खान पान का ध्यान रखें। यह था राशि का राशिफल। बात करते कहानी किस्से की। एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत ने कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ। तुम्हारी मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है? मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसी बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा
कि भाई जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया, गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करें, भगवान के मंत्रों का जप करें। इस कहानी का सार यह है कि घर परिवार हो या कार्यस्थल में हमें शांत रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है। जरा सोचिए, जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन, नए अवसर और व्यक्तिगत विकास का वर्ष रहेगा। करियर में नए प्रोजेक्ट, यात्रा या नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। व्यापार, मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग, लेखन या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में यह वर्ष सकारात्मक रहेगा, परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, पाचन या नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या लाभकारी रहेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। बुधवार को हरी मूंग, हरी सब्जी या हरे वस्त्र का दान करें। ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जप करें। हरे रंग का उपयोग अधिक से अधिक करें, रुमाल या वस्त्र आदि में। नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।